सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? तो अक्सर ये बात आती है, कहते भाई कोई जगह बनाया तो भाई राइट, तो भगवान को तो किसने बनाया होगा ना। अल्टीमेटली जिस हर चीज का कारण होता है, ठीक है जी, निमित्त और उपादान, निमित्त उपादान, लेकिन जो उपादान है ये निमित्त है किसी का, उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान उपादान, कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट, ये रिग्रेशन करते 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 जहां रुक जाता है ना, उसको बोलते हैं भगवान। नहीं तो अदरवाइज ये इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं है, चले जाओ उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज, सर कहीं तो रुकेगा, हाँ रुक रहा है सर रुक रहा है, 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, कहते बस वही भगवान, सो कहीं तो रुकेगा। एक्चुअली होता क्या है, भगवान के बारे में सवाल उठाने से पहले भगवान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को भगवान की डेफिनेशन क्लियर नहीं है ना, वो भगवान के बारे में सवाल पूछना भी बेतुका होगा उसका। जैसे मान लीजिए को पूछे इज सर्कल सर्कुलर इन नेचर, एक मिनट से क्या सवाल पूछा हमने, इज सर्कल सर्कुलर इन नेचर, ये तो बड़ा अजीब सवाल है जी। सर आपको ये पता सर्कुलर क्या होता है? कहता है नहीं, हमारे ऑफिस में कई बार सर्कुलर आया करता था, हमारे स्कूलों ने कई बार सर्कुलर जारी किया है। कहते सर आपको सर्कुलर नहीं पता? कहता नहीं हमें नहीं पता। कहते तो फिर भाई तू सर्कल के बारे में सवाल कैसे पूछेगा भाई। उसी तरह से अगर किसी को भगवान की डेफिनेशन ही नहीं पता, तो ऐसा व्यक्ति सवाल पूछे अच्छा ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो फिर उनको किसने बनाया, उनको किसने बनाया, कहाँ है भगवान का? अगर भगवान है तो भगवान कहाँ है? ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि मान लो कोई किताब पढ़े, जैसे कोई बच्चा का नॉवल पढ़े, नॉवल पढ़ा, नॉवल अच्छा लगा, कहता हाँ नॉवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना नॉवल में ऑथर कहाँ है? इसमें लैला भी है, मजनू भी है, उसके पिताजी भी हैं, विलन भी है, ढूंढ डाका सब हो गया, कहते लेकिन इसमें इस नॉवल में ऑथर कहाँ है? ऑथर ना इसके बाहर है। कहता है इसका मतलब ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? अब यहां इस जगत के अंदर टाइम स्पेस का जो मैट्रिक्स है ये भगवान ने बनाया है। आप टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स को हम पढ़ें और कहें अच्छा लेकिन भगवान का है इसके अंदर? भगवान इस सबके परे हैं। जिस तरह से जो ऑथर है नॉवल का, वो नॉवल के बाहर एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से टाइम और स्पेस का जो मैट्रिक्स है, ये जो मैटर का जो मैट्रिक्स है, भगवान इसके परे हैं। इसीलिए तो इसलिए भगवान की डिपिक्शन करने से पहले बहुत जरूरी है भगवान की डेफिनेशन को क्लियर करना। भगवान की डेफिनेशन अगर क्लियर होगी, फिर उनका डिपिक्शन जो है उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, और जब डिपिक्शन से कनेक्ट कर पाएंगे तो डिपिक्शन के बाद फिर आएगा अट्रैक्शन। सो फर्स्ट कम्स डेफिनेशन, देन कम्स डिपिक्शन, देन कम्स अट्रैक्शन। फिर भगवान की जो सिचुएशन है फिर वो क्लियर हो पाती है। नहीं तो हमेशा ये कंफ्यूजन है कि भगवान को किसने बनाया, जैसे मॉडर्न साइंस ही मानती है अर्लियर देयर वाज सिंगुलैरिटी, इट वाज infinite pressure, infinite temperature, infinite density, and then there was an explosion, and after the explosion, and then everything came into existence. एक्चुअली ऐसी चीज से सृष्टि आई है, इसके लिए ज्यादा श्रद्धा चाहिए। सब कुछ भगवान से आ रहा है, इसके लिए कम श्रद्धा चाहिए एक्चुअली। पर एक ऐसी चीज है जो सिंगुलैरिटी वाली है, उससे सब कुछ है, इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। कहते हैं यार अच्छा वहां से आया सब कुछ भाई, बम फट के आया? कहते हैं हाँ। कहता सुतली में आग किसने लगाई थी? कहता है पता नहीं भाई। कहता और RDX किसने सप्लाई किया था? कहता है वही पता नहीं भाई, लेकिन फटा तो है भाई, बम फटा तो है, बम फटके हुआ है सब कुछ भाई। जैसे हम लोग बच्चों ने दिवाली खेलते थे ना, दिवाली में क्या करते, दिवाली में बम फोड़ देते थे। मैं अपनी माँ से पतीला मांग रहा था, माँ पतीला दे दे, पतीले के अंदर डालेंगे वो सुतली बम, उस पर ऊपर खड़े हो जाएंगे पतीले के, धूम, और ऐसा 10-12 फोड़ने के बाद वो पतीला थाली बन जाया करता था। कहता है लो जी मिशन अकम्प्लिश। क्योंकि बच्चे को भी अकल होती है, बम फूट गया भाई नष्ट होता है सब कुछ, सृष्टि नहीं होती। लेकिन ऐसे कोई मूर्खानंद साइंटिस्ट होते हैं, सारे मूर्खानंद नहीं, कुछ ऐसे मूर्खानंद होते हैं साइंटिस्ट जो कि मानते हैं ना बम फूट करके, तेरा घर कैसे बना? कहता है बम फूट के हमने बनाया है बिल्कुल यार। तो इसलिए भगवान को ना समझना ही बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, चाहे स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, अवतार हो, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। दुनिया के अंदर दो तरह के रिलीजन्स हैं, एक तो बोलते हैं पॉलीथिस्टिक होते हैं, एक होते हैं मोनोथिस्टिक। और यूजुअली ग्रीक कल्चर माना जाता है, ग्रीक कल्चर इज पॉलीथिस्टिक, हिंदू कल्चर पॉलीथिस्टिक, कई सारे भगवान हैं इनके अंदर। और क्रिश्चियनिटी इट इज मोनोथिस्टिक, वन गॉड। इस्लाम monotheistic, one God. So is God only monotheistic or only polytheistic? लेकिन अब भगवान के अवतार हैं एक्चुअली बहुत सारे। तो भगवान वैसे तो एक हैं,
एकला ईश्वर कृष्ण आर स्वभृत्य। बट ही हैज ऑल्सो गॉट इनकारनेशंस, उनके बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। और क्योंकि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं भगवान कैसे हैं, ही इज पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक। सनातन धर्म कैसा है? इट इज पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ गॉड। लेकिन इसमें देवी देवता भी आते हैं, मुख्य देवी देवता भी आते हैं, सेकेंडरी देवी देवता भी आते हैं, तो उसमें भी लेवल्स हैं। पर ये भी किससे आ रहे हैं? ये भी भगवान से आ रहे हैं। So we can say multi-level polymorphic monotheistic religion is सनातन धर्म। लेकिन कोई कैसे लिखे, इसमें शक्ति भी तो आती है, राधा कृष्ण, राइट, श्रीमती राधा रानी, उनका स्थान कहां है? कहते हैं बिल्कुल शक्ति भी है, शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ होते हैं। So our सनातन धर्म is actually, which is complete definition of God, is that it is multi-level polymorphic bi-monotheistic. That's the definition of God. So God is not just monotheistic or say polytheistic. Religion cannot be just monotheistic or polytheistic. This is the complete definition. Multi-level, polymorphic, bi-monotheistic. That is the complete identity of God. फिर समझ में आएगा, ओ अब समझ में आया मुझको, बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। हाँ जी, पर उसके लिए समझना पड़ेगा who is the cause of all causes. तो इसलिए भगवान जो है, सब सृष्टि में जो कुछ भी है उसके आदि स्वयं भगवान ही है।